ये लड़का बॉक्सिंग से इतना दूर है कि ऑडियंस भी बोल देगी कि यार मैं बॉक्सिंग कर लूँगा लेकिन ये तो नहीं कर सकता, और करेगा तो कैसे करेगा। एक्टर को इन सब छोटी मोटी चीज़ों के लिए रेडी होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाइनली जॉब का जो ड्रीम था बहुत साल पहले, वो आप बोल सकते हैं कि सक्सेस हो चुका है। अब कुछ दिन बाद वो लोगों तक आएगा, लोगों के सामने आएगा, तो फिर वो जो आपका ड्रीम था जो कंप्लीट कर चुके हैं, फाइनली आपको कैसा लग रहा है? इस समय अगर आप पूछेंगे तो ऐसा लग नहीं रहा है कि हो गया है, बिकॉज अभी हम टेंशन में है फ्राइडे की। बीइंग एन एक्टर इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट व्हेन यू आर पार्ट ऑफ द कंपनी दैट हैज़ मेड द फिल्म, तो फिर एज अ मेकर आपकी थोड़ी टेंशन्स बढ़ जाती हैं। बट आई थिंक सही है, सही जा रहा है। इवन आपसे पूछना चाहिए, मतलब बोल सकते हैं कि अचीव किया है, सक्सेस तो अभी नहीं बोल सकते हम। इवन बचपन की दोस्ती, कई साल पुरानी दोस्ती एक साथ अभी भी आ रही है और एक साथ काम कर रहे हैं, और कुछ छोटा मोटा नहीं, बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप लोग एक साथ में, तो कैसा लगता है? केमिस्ट्री रहती है अलग से, काम वाली केमिस्ट्री रहती है, एक फ्रेंड वाली केमिस्ट्री रहती है। आई थिंक जितना काम करते हैं उतनी लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। नहीं मतलब ऑन एन एवरेज दिन में एक बार तो लड़ाई होती है, और में नहीं, एक घंटे में। सो बट आई वुड से कुछ सालों से जब आप साथ में रह रहे होते हो तो आपको एक ट्रस्ट आ जाता है विच इज़ अबव एवरीथिंग, कि यार चलो आपको पता है हाँ लड़ाई होगी, वो 2 घंटे में सॉल्व हो जाएगी। बट जब आपको ये पता है कि आपके साथ जो इंसान है उसके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे हैं, लाइक ही वॉन्ट्स यू टू सी यू ग्रो एंड सेम इज़ विद यू, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है विद ट्रस्ट फैक्टर। बात करेंगे तो मूवी के टाइटल की मैं लड़ेगा, उसके लिए कितनी लड़ाइयाँ हुई, कौन क्या रखना है, ये काफ़ी काफ़ी ऐसे दिख रहा है कि कोई देखेगा मैं लड़ेगा, काफ़ी रिलेटेबल है, क्योंकि आज के ज़माने में लोग ऐसे बोलते हैं नहीं मैं तो लड़ेगा, ये काफ़ी रिलेटेबल है, तो ये क्या कहाँ से आ गया? अब उसमें कोई लड़ाई नहीं होती, बिकॉज थैंकफुली जो भी क्रिएटिव प्रोसेस होता है उसमें अक्षय कभी कुछ नहीं घुसता या कुछ नहीं, उसने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके छोड़ रखा है। सो फाइनल कॉल ऑन ऑल द क्रिएटिव कॉल्स इज़ माइन, एंड उसमें कोई इशू था नहीं। और वो पहले दिन से ही वो जो आप कह रहे हैं कि हाँ कि वो कैची है, उसको कैची बनाना था, इसलिए बिकॉज मेकिंग ए गुड फिल्म इज़ ऑल्सो नेसेसरी, मेकिंग एन एंटरटेनिंग फिल्म इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी। अगर बात करें कि मूवी की, ट्रेलर में देखा काफ़ी अच्छा लग रहा है ट्रेलर, क्योंकि इसमें सिर्फ एक स्टोरी नहीं दिखाई गई है, तो कई सारी स्टोरी दिखाई गई है। आपका स्टूडेंट लाइफ दिखाया गया है, फिर आपके घर का दिखाया गया है, फिर आगे जाकर और बहुत कुछ जो आपने नहीं देखा है, मतलब और मेरी और भी बहुत कहानियाँ जो उसमें नहीं दिखाई गई हैं। मतलब आप एक साथ कई सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं। रोल एक ही हैं, स्टेजेस अलग अलग हैं, बट कुछ स्टेजेस हैं जो नहीं दिखाई गई हैं। सरप्राइज है। तो एक बात करना चाहेंगे, मेन इसमें क्या दिखाया है लास्ट में बॉक्सिंग के ऊपर, और बॉक्सिंग के ऊपर हमने देखा कई सारी मूवीज बन चुकी है, तो आपको क्या लगता है आपका जो ये मूवी क्या कुछ अलग है बाकी मूवीज से, लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा? एज आई सेड अर्लियर कि आप जब कोई बॉक्सिंग फिल्म देखने गए आज तक जो भी बनी है, उसमें 90% ऑफ देम में ये होता है कि यार एक बंदा है जो बॉक्सिंग करना चाहता है, बॉक्सिंग से एक कदम दूर है, वो बॉडीली और हर मेंटली वाइज वो वहीं है। ये लड़का बॉक्सिंग से इतना दूर है कि ऑडियंस भी बोल देगी कि यार मैं बॉक्सिंग कर लूँगा लेकिन ये तो नहीं कर सकता, और करेगा तो कैसे करेगा, ये कैसे करेगा। मतलब ये लड़का जिसको देख के लग रहा है कि 100 मीटर भी नहीं दौड़ सकता, और उसका लेना देना सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट से नहीं, उसका कुछ लेना देना नहीं है बॉक्सिंग से, उसको करनी भी नहीं है। तो क्या रीज़न है जिस वजह से वो उसमें घुसता है, कैसे घुसता है, और फाइनली जहाँ जो पहुँच रहा है वो कहाँ पहुँचता है, उसका आउटकम क्या होता है, दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। इवन ये मैं आपसे पूछने वाली थी कि ऐसा क्या रीज़न है कि आप डायरेक्ट बॉक्सिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने ट्रेलर में देखा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था कि मैं बॉक्सिंग करूँगा जाकर, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि आपका जैसा सिचुएशन था, आपकी जैसे पढ़ाई थी, लेकिन क्या ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट बॉक्सिंग में चले जाते हैं? मैं आपको बता दूंगा लेकिन फिर कोई आएगा नहीं, तो फिर मतलब नहीं है। और ये अगर बात करेंगे जैसे कि आपके रोल के बारे में, आपने एक सन का रोल प्ले किया है, बेटे का, एक लवर का रोल प्ले किया है, स्टूडेंट का रोल प्ले किया है, साथ में रिस्पॉन्सिबल बॉय का रोल प्ले किया है। जब इतने सारे कैरेक्टर आपको एक साथ एक ही फिल्म में मिले, तो क्या कुछ आपको मतलब जैसे मूड स्विंग हो रहा था जब आपको बार बार कैरेक्टर चेंज करना पड़ रहा था, या फिर क्या कुछ है? फिल्म मैंने लिखी है तो मुझे पता है एग्जैक्टली कब क्या होना था।
तो एक्चुअली अलग अलग रोल नहीं है, सेम कैरेक्टर है, उसके जस्ट डिफरेंट स्टेजेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप भी अपनी नॉर्मल लाइफ में आप ऑफिस में काम करते हैं, आप घर पे जाती हैं, किसी की बेटी हैं आप, किसी की सिस्टर हैं, तो इट इज़ जस्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दैट। और वो कभी भी वो इशू आया नहीं, बिकॉज मैंने कहा कि वो फिल्म मेकिंग का पार्ट इतना मुश्किल हो गया था कि वो एक्टर नीचे चला गया था कहीं, कि वो तो चलो हो जाएगा। बट चूंकि हम 3-4 साल से कर रहे थे, तो इट वाज आल्सो इजी कि क्लियर था सीन में जाना, करके वापस आ जाना। तो कभी ऐसा इशू नहीं हुआ कि यार ये सीन हो नहीं रहा है या वैसा हो नहीं रहा है। एट द सेम टाइम कभी बहुत दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। आई थिंक वो लिखने के प्रोसेस में और बनाने के प्रोसेस में बहुत क्लियर था। सो दैट्स दैट। और बात करना चाहेंगे बॉक्सिंग के बारे में, आपके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। काफ़ी कुछ चेंज लग रहा है आपके बॉडी में, इसका क्या राज है? मतलब सिर्फ मूवी के लिए आपने ऐसा मतलब चेंजेस लाए अपने बॉडी में, या बट आपको चेंज क्या मूवी में लग रहा है? अभी की बात करो आप, कैसे अभी बात? भी लग रहा है? और मूवी में भी तो सिक्स पैक्स है, नॉर्मल बॉडी। आई डोंट थिंक 6 पैक्स कोई बहुत बड़ी चीज़ है। इनफैक्ट एज एन एक्टर आप किसी को भी पूछोगे, मुझे नहीं पता, बट मेरा पर्सनल ये है कि जब लोग बोलते हैं कि यार आपने बॉडी बना लिया ना, हम लाइक कि तुम बॉडी देख रहे थे क्या? समझ रहे हो कि इट्स दैट मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ वेरी नेसेसरी। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बॉडी, उस वो पार्ट है जिसमें बॉडी नहीं है। मुझे सबसे प्रिय वो हिस्सा है। तो वो 11 केजी लूज़ करना, बिकॉज़ मेरी उम्र 28 साल थी जब शुरू की थी हमने ये फ़िल्म, तो 18 साल के आसपास दिखना, 11 केजी लूज़ करना, लूज़ करने के बाद फिर वापस से गेन करना, इट्स मतलब एक मैकेनिकल प्रोसेस है। मुझे लगता है किसी भी एक्टर को करना चाहिए। हम लोग टिकट खरीद के फिल्म देखने आते हैं, तो आई थिंक इतना तो हम कर ही सकते हैं कि अपने कैरेक्टर के लिए 100% दें। आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि इसमें एक हॉस्टल लाइफ दिखाया गया है, कॉलेज लाइफ दिखाया गया, तो आप दोनों की कोई ऐसी स्पेशल मेमोरीज आपकी कॉलेज लाइफ की, आप शायद साथ में होंगे, कुछ स्पेशल मेमोरीज जो आप जब मूवी बना रहे थे आपको याद आ रही थी, या फिर अब आपको याद आ रही है? वैसे तो मुझे याद करनी पड़ेगी, बहुत सारी है लेकिन याद करनी पड़ेगी। कॉलेज एज इन मैं क्लियर करना चाहूँगी, हम बॉम्बे में मिले तो उस समय हाँ। इसका कॉलेज हो चुका था, मैं स्कूल ख़त्म करके आया था। सो कॉलेज और वो लाइफ नहीं है, जो है बॉम्बे की स्ट्रगल लाइफ ही साथ में है। तो वो स्ट्रगल लाइफ से अगर कोई आप स्पेशल मोमेंट निकालना चाहेंगे तो क्या? स्पेशल एज इन सब कुछ ही स्पेशल था। मतलब एक भी दिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतने सालों में डाउट आता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आपके पास पैसे हो ना हो, कभी घर हो ना हो, तो वो इट हैज़ बीन अ नाइस जर्नी। इवन आपने इसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी दिखाया गया है, और आज की जनरेशन में ये कम हो गया है काफ़ी हद तक, लेकिन जहाँ होता है वो लोग इसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाते, कई जगह ऐसा होता है। इस पर आपका क्या ओपिनियन? आई थिंक इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि जब हमारे पेरेंट्स, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग शादी में हैं उनके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है, सो आई थिंक हमारे पेरेंट्स को इस बात की आज़ादी देनी चाहिए बच्चों को कि वो अपने पार्टनर्स चुन सकें, ठीक है, और दोनों को एक दूसरे को जान लेना चाहिए। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि एज इंसान वो कैसा है आप उस चीज़ को पता करें, और अगर ये चीज़ हो रही है तो देन जस्ट वॉक आउट ऑफ इट। इट इज़ नॉट हेल्दी, इट इज़ एक्सट्रीमली अनहेल्दी। इवन बात करें इसके पहले भी आप कई सारे मूवीज़ कर चुके हैं, इवन अक्षय कुमार जी के साथ पंजाबी मूवी भी आप कर चुके हैं, जैसे कि मैंने देखा था। लेकिन कई सारे गैप होकर आ पाए हो, बीच में आपका पता नहीं क्या हुआ, कई सारे गैप, तो इसका रीज़न क्या था कि आप रेडी नहीं थे या फिर आप किसी और चीज़ का वेट कर रहे थे? आप बोल सकते हो किसी और चीज़ का वेट कर रहे हैं। सो इवन व्हेन आई वाज डूइंग टीवी मैं करता था, बट क्योंकि आप बॉम्बे में रह रहे हो तो आपको अपने रेंट भरने, खर्चे चलाने उसके लिए, बट हम वैसे भी मुझे मेरे लाइक खर्चे बहुत कम हैं, तो उस हिसाब से मुझे जब तक काम पसंद नहीं आता मैं नहीं करता। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे करना नहीं था, एक टाइम पे टीवी में चाहत थी चीज़ें मिलें, नहीं मिली, बट दैट्स ऑल्सो फॉर गुड। और जहाँ तक फिल्म की बात है तो 4 साल तो इसको लिखने, फिर इसके लिए रिसोर्सेज जुटाने में निकल गए। तो उस समय तो आई वॉज क्लियर कि अगर मैंने कुछ और काम कर लिया और मैं थोड़ा भी कंफर्टेबल हो गया तो फिर ये कंसंट्रेशन सिर्फ कैरेक्टर में नहीं, फिल्म नहीं बन पाएगी। मतलब यू हैव टू बी लाइक कि अब या तो ये नहीं तो कुछ भी नहीं, अदरवाइज़ ये प्रोजेक्ट यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो इट हैड टू बी कि अब करना यही है, इसके बाद जब बाहर आएगी उसके बाद ही देखेंगे क्या है क्या नहीं। तो दैट वाज द थिंग। इवन राइटिंग फिर एक्टिंग ये सब एक साथ करना कितना कुछ अलग लगता है, क्या कुछ प्रेशर रहता है, इससे आप किस प्रकार से मतलब हैंडल करते हैं, बैलेंस करते हैं? क्योंकि और ऑलरेडी लाइफ में पर्सनल कई
सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं? आई थिंक आई परफॉर्म बेटर इन प्रेशर. प्रेशर इज़ प्रिविलेज. और जब आपको पता है आपका मोटिव सही है तो आई थिंक कितनी भी चीज़ें आ जाए आपको एट द एंड ऑफ द डे लगता है कि नहीं यार करना है. बिकॉज अल्टीमेट मोटिव आपका बहुत क्लियर है दैट वी आर मेकिंग अ फिल्म एंड इट्स अ टीम वर्क. तो कभी ऐसा नहीं कि यार ये मेरा काम है वो ना करे, ऐसा नहीं. जस्ट कीप डूइंग वैसा. या मूवी से रिलेटेड कोई बेस्ट पार्ट जो आपको काफ़ी अच्छा लगा है या फिर शूट करते वक्त अच्छा है या फिर ऑन स्क्रीन आपको देखने में अच्छा लगा? पिछले थोड़ी देर पहले भी मैंने ये बात बोली थी कि मुझे राइटिंग हो गई थी, एक्टिंग इजी थी. फिल्म के जो भी हमारा प्रोडक्शन का पार्ट था वो तो हम कर ही रहे थे. बट बिकॉज जो फर्स्ट टाइम था मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मैं करूँगा. पर चूंकि हमारे बजट कंस्ट्रेंट्स थे कि हमें जिस लेवल का अचीव करना था बॉक्सिंग, वो या तो हम हॉलीवुड से किसी को लेके आते. तो उस चीज़ को स्टडी करना, पेपर पे लिखना, कोरियोग्राफ करना और डिज़ाइन करना पूरी तरह से, एंड इट इज़ प्रॉपर लाइक 40% ऑफ द फिल्म. वो जब मैंने स्क्रीन पे देखा तो आई वॉज रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट, मोर देन एज एन एक्टर. वो लोगों को उतना कम समझ में शायद आएगा, टेक्निकल पार्ट है बिकॉज, बट टू डिज़ाइन द एक्शन एंड कोरियोग्राफ इट ऑन दिस लेवल वॉज आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद इट. बात करें एक्शन या फिर बॉक्सिंग की, इससे पहले भी आप बॉक्सिंग किए थे, आपको आइडिया नॉलेज था या फिर ये फर्स्ट टाइम था? नहीं, मैंने स्कूल में ना सीखी थी. मतलब आई ट्राइड टू बी अ बॉक्सर, आई कुड नॉट बी. बट बेसिक्स मुझे थोड़े बहुत आइडिया, बट वो काफ़ी साल पहले की बात है. आई थिंक 12-14 साल पहले की बात है. बट उसने, जैसे हम बचपन में क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में इंटरेस्ट जगा देता है, तो वो बॉक्सिंग की थी तो उसने बॉक्सिंग में इंटरेस्ट जगा दिया था. तो मैं हमेशा पढ़ता देखता रहता था. लोग जैसे क्रिकेट के मैचेस देखते हैं, मैं बॉक्सिंग के मैचेस देखता था. तो इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग फॉर मी. तो फिर इसके लिए क्या कुछ ट्रेनिंग लिया आपने? उसके लिए उसने 1 साल तक प्रोफेशनल बॉक्सर के साथ में ट्रेनिंग ली है. मतलब एक टाइम वैसा आ गया था कि वहाँ के जो कोच थे उन्होंने बोल दिया कि तुम इतनी हद तक रेडी हो गए हो कि आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग कर सकते हो. उसके अलावा फिल्म मेकिंग जब चल रही थी तो 1 साल ऐसा पीरियड था कि जब हमें कुछ नहीं पता था कि बॉक्सिंग फिल्म का क्या होगा. बट वो टाइम पे भी हम सुबह उठ के जाते ही रहते थे. लाइक 3 घंटा जा रहे हैं, ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है. बट सो वो 1 साल का पीरियड सीखना, ऑलमोस्ट वो बच्चे जो आते हैं हमारे फिल्म में, अब मुंबई बॉक्सिंग अकेडमी है जो कांदीवली दहीसर में, वहाँ पे वो बच्चे आते हैं जो थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हैं. उनको चैम्पियंस बनाते हैं स्टेट. तो उनके साथ इतना घुल मिल गया था कि इट स्टार्ट फीलिंग लाइक होम. मतलब मैं ये भूल गया था कि मैं एक एक्टर हूँ, बिकॉज मैंने ऑडिशन दिया ही नहीं था 2 साल से. मैं सिर्फ बॉक्सिंग उधर पे जा रहा था और तैयारी कर रहा था. क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा बॉक्सिंग करने? अब कई बार आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है उनसे, बिकॉज आप 25-30 साल के आसपास पहुंच गए हो और वहाँ पे 12-13 साल के लड़कियाँ हैं जिनका डिसिप्लिन आप देखो. रोज़ सुबह उठ के आते हैं, कोई दहीसर से आ रहा है, कोई विरार से आ रहा है, और वो रोज़ सीख रहे हैं. 3 घंटे पसीना बहा रहे हैं. 3 महीने बाद टूर्नामेंट है, जाते हैं, पहला मैच हार जाते हैं, फिर उनको वेट करना पड़ता है 2 महीने 3 महीने, और फिर वो वही सेम चीज़ 3-3 घंटे 4-4 घंटे 2-2 बार दिन भर में कर रहे हैं. आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज जनरेशन टू अंडरस्टैंड that playing sports, some kind of sports, is much better than the addiction you have on phone. It will make you much more disciplined and strong person for life. Yes, ये तो सही कहा आपने. इवन पर्सनली अगर आपसे पूछे बॉक्सिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कई सारी इंजरीज होती है जब हम करते हैं, जब हम शूट करते हैं, उसके बारे में क्या कुछ शेयर करना चाहिए? चूँकि मैंने बोला कि मैं 1 साल वहाँ पे सीख रहा था बॉक्सिंग, तभी भी चोटें लगती थी. तो और मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मैं आर्मी हॉस्टल में भी रहा हूँ. तो आई वुड से डोंट क्रिब अबाउट स्मॉल थिंग्स. अभी आप उतरे हो इसमें तो चोट तो लगेगी. मतलब कोई और एक्टर को इन सब छोटी मोटी चीज़ों के लिए रेडी होना चाहिए. आई थिंक दैट्स मिनिमम दैट वी कैन डू फॉर ऑडियंस, मिनिमम. इवन मूवी के लिए कई सारे बॉलीवुड सेलेब्स को भी आपका सपोर्ट मिला है. आपको सपोर्ट कैसे रवि द्विवेदी जी ने भी शेयर किया था, उसके बारे में क्या कहना है? I call him Bhaiya. So he has been very very supportive. He even came when we were shooting the film, and he is someone who is always like कि नहीं यार तू कर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, and I would want to go all out for you, and he's a very very supportive guy. Yes. और फाइनली कुछ ही दिन बाकी है ये रिलीज होने को. कितना आप प्रिपेयर हो ये देखने के लिए बड़े पर्दे पर और लोगों का रिएक्शन जानने के लिए? I think अब तो छोड़ दिया है ऊपर वाले पे, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा. सो ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं. जब आप न्यू कमर होते हो तो यू आर लाइक कि बस नैया पार हो जाए, आगे बढ़ जाए. इसके बाद अगली फिल्म बनाने के लिए तैयार रहें, बस उतना. दैट्स इट. तो अगली फिल्म कैसी रहेगी कुछ बताना इस फिल्म पे डिपेंड करेगा. आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ ही दिन बचे हैं रिलीज होने हाँ,
हाँ, एक्साइटमेंट है और नर्वसनेस भी है, लेकिन वही है कि ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, जो भी होगा वो मंज़ूर है। थैंक यू वेरी मच।